प्रॉफिट ऐसा है, देखिए जी। जैसे क्वांटिटी अभी थोड़ा बहुत है, इसको तो रिटेल मार्केट में सेल कर सकते हैं। जी। ज़्यादा क्वांटिटी में निकल है 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल, तो उतना को रिटेल मार्केट में सेल नहीं हो नहीं हो पाएगा, तो पाएगा, उससे जी। और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे जो छोटे किसान भाई होते हैं वो खुद से सीड भी तैयार करते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये गोभी के सीड की तैयार करने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और ये देखेंगे लाल भाजी को भी उन्होंने छोड़ के रखा है। तो ये जो साइड साइड में छूटा हुआ होता है उसी से ये सीड तैयार कर लेते हैं। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि हम अपना प्रोडक्शन, जैसे कि किसान भाई के काफ़ी सारे कमेंट आते थे कि हम जो है वो खुद उत्पाद तैयार करते हैं, छोटे किसान जो होते हैं वह खुद मार्केट में लेकर के जाए तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये इसमें उनको कितना फ़ायदा होगा, ये करना कितना मुश्किल होगा, या फिर इसको किया जा सकता है कि नहीं, उसके बारे में हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। क्योंकि आज हमारे साथ एक फार्मर जो है जुड़ने वाले हो, कि रिटेलर भी है और साथ ही यूट्यूबर भी है। तो अभी हम उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वह अपने यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, गोभी की फसल को वह तैयार भी कर रहे हैं और साथ ही वो मार्केट भी लेकर के जाते हैं, तो उनको कितना प्रॉफिट हो जाता है, तो उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को उनसे मिलाने वाला हूँ। तो अभी भाई यहाँ पर हैं जो कि अभी मंडी ले जाने के लिए अपनी फसल की हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। भाई हमारे सामने जो किसान भाई देख रहे हैं उनको अपना छोटा सा परिचय देंगे। तो सर, मेरा नाम है आनंद केवट और मैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली ज़िले के खथरी गांव से हूं, और मैं अपना यही जो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है उसी में अपना जीवन यापन करता हूं। जी। तो और साथ ही भाई का जो है यूट्यूब चैनल है, जो कि यूट्यूब में ही अपनी सारी चीज़ों को दिखाते हैं, तो वहाँ पर भी आप जा कर के देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझाते हैं। तो अभी हम आपसे आज जानने वाले हैं कि जैसे कि आपका ये खुद का फार्मिंग है, जो कि आप फार्मिंग खुद से ही कर रहे हैं। जी भैया। और साथ ही इसको आप मार्केट भी लेकर के जाते हैं। हाँ। तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है, किस तरह से वो सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। और काफ़ी सारे किसान भाइयों के कमेंट भी आते हैं कि भाई हम ऐसा करने से करना चाहिए किसानों को, तो कुछ दिक्कत समस्या होती होगी जो हम आपसे जानने वाले हैं कि क्यों आखिर किसान भाई नहीं कर पाते ये सारी चीज़ों को। जी। तो अभी चलिए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले अपना एरिया बताएंगे, कितने एरिया में आप गोभी की खेती कर रहे हैं अभी? अभी फ़िलहाल ये 50 डिसमिल में लगभग लगा है, जी। जिसमें से पहले का प्रोडक्शन निकल चुका है जी। और अभी ये हार्वेस्टिंग अभी आना स्टार्ट है। अभी लगभग 15 से महीना दिन में इसमें हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम जैसे कि देख पा रहे हैं पूरा एक साइकिल चल रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये टिपी हुआ है, फिर उसके बाद क्या है, फिर अभी हार्वेस्टिंग भी चल रही है। तो एक हाँ। पूरा लगातार आप गोभी की फसल ही ले रहे हैं यहाँ जी पे। भैया। तो अभी क्या रेट चल रहा है हमारे एरिया में? हमारे यहाँ तखतपुर सब्जी मंडी में, वहाँ मैं मंडी में सेल करता हूँ, यहाँ चल रहा है 10 रुपये से 12 रुपये किलो। जी। जी। इस तरह से रेट देखने को मिल जा रहा है। हाँ। तो अभी सबसे पहले फार्मिंग की बात तो करेंगे ही, हम फार्मिंग के बारे में समझ लेंगे। तो अभी मंडी जैसे लेकर के जाते हैं आप, तो ये कितने बजे, अभी जैसे कि हम सुबह के टाइम है दोस्तों, तो अभी एक हार्वेस्टिंग होगी, फिर मंडी आप हाँ। कितने बजे लेकर के जाते हैं, फिर बेचने किस समय लेकर जाते हैं? मंडी सुबह 9 बजे निकलते हैं जी। मंडी में, और वहीं 12 बजे तक मंडी रहता है। उसके बाद फिर रिटेलर लोगों का अपना सामान लेकर चले जाते हैं, तो सुबह 9 बजे 10 बजे तक अपना सब्जी सेल हो जाता है, 10 जी। बजे तक, 10 से 11 बजे तक। और ऐसे खुद बेचते भी है क्या डायरेक्ट कस्टमर नहीं, को? डायरेक्ट कस्टमर को होलसेल में ज़्यादातर हम लोग बेचते हैं, रिटेल में नहीं बेचते। रिटेल में बेचने में फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाला है, जिसके जी। ऊपर अभी आगे में हम बात बात करेंगे। करने वाले हैं जी। तो इस तरह से अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी ये कौन कौन सी वैरायटी है सर, जैसे गोभी की फसल के बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, बिना ड्रिप के, बिना मल्चिंग के हम ओपन फील्ड में पूरी खेती यहाँ पर दिखा रहे हैं आप लोगों को, जिसमें कि हम बात कर लें कौन सी वैरायटी लगी हुई है, सबसे पहले बताएंगे। हाँ सर, सीड की बात करें ना, तो ये तो लोकल वैरायटी है जो किसान लोग खुद बीज निकाल कर लगाते हैं, वो वाला। जी। और इसको हमारे छत्तीसगढ़ में अगहनी के नाम से जानते हैं। जी, ये जी। अग्नि खेती। अभी ये जैसे कि बात करें, अभी ये कितने दिन की हो गई ये वाली फसल, बताया आपने? ये लगभग 45 दिन का हो गया है फसल, 40 से 45 दिन। 45 दिन का। अभी हार्वेस्टिंग इसकी लगभग कितने दिनों में देखने को हाँ, मिल जाती 60 दिन में हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाता है। है? जी। लगभग 15 दिन में फूल आना इसमें स्टार्ट हो जाएगा। जी, तो मतलब टोटल 120 दिन की फसल होती है क्या? हाँ, 120 दिन नहीं लगता, टोटल 90 दिन की 90 फसल दिन की होती है। अब फसल। हार्वेस्टिंग पूरा कंप्लीट होने तक हो ही जाता है, हो ही 100 जाता है, से क्योंकि एक 110। साथ नहीं होता। जैसे हम पीछे आपको बेस दिखाएंगे, वो हाँ। अभी भी हार्वेस्टिंग, कब से हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुई और कितने दिन तक चली हो? वो लगभग 15 दिन तक हार्वेस्टिंग चला है। जी। 10 से 15 दिन। तो इस तरह अभी से लास्ट हो चुका है, उसको दिखाएंगे अभी आगे। जी, तो वो थोड़ा थोड़ा हार्वेस्टिंग हमारा इसमें चलते रहता है। तो ये अभी हमारी जो फसल है वो ये देख पा रहे हैं, और पीछे भी आप देखेंगे जिसमें कि अभी इसमें टिपी हुई है। फिर और नर्सरी की बात करें तो नर्सरी आप खुद तैयार करते हैं क्या? खुद तैयार करते हैं हम लोग। जी। और ओपन फील्ड में जैसे कि पानी देने किस तरह से होता है, क्या इसमें दिक्कत समस्याएं देखने को मिलती है आपको? दिक्कत तो बहुत होता है सर। पानी में क्या है, पानी पिलाते हैं, फिर
कहीं ये मिट्टी उधर बह गया तो फिर बांधने में दिक्कत हो जाता है, पानी आगे साइड जा नहीं पाता जी और प्रॉपर पानी भी नहीं मिल पाता सभी पौधों को, और इससे खरपतवार भी बहुत ज़्यादा उगते हैं। जी ओपन फील्ड में पानी पलाते हैं तो जी मतलब खाद जिसको चाहिए वो तो खाद सारे जगह मिल जाता है, मतलब हमारे हाँ। जो जिसको जैसे ये गोभी का पौधा है, जड़ में खाद दे रहे हैं, गोभी के पौधे बस को खाद मिलना चाहिए, वो सभी तरफ को मिल मिल जाता है। जाता है। खरपतवार भी जल्दी से ग्रो कर लेते हैं उससे। तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं इससे। जी ड्रिप इरिगेशन मल्चिंग पेपर से ज़्यादा बेस्ट है। जी तो अभी हम भाई के चैनल भी देख रहे थे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनके व्यूवर्स जो है वो ड्रिप का सजेशन दे रहे थे, तो भाई हो सकता है प्लानिंग भी करे आगे। हाँ, आगे मैं भी सोच रहा हूँ ड्रिप जी। से इस बार खेती करूँ, वही थोड़ा बजट का दिक्कत है, बजट आ जाएगा तो फिर ड्रिप में ही खेती स्टार्ट करेंगे। जी क्या है, उससे मेहनत भी थोड़ा कम हो जाता है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलता है। जी तो बाकी समय को हम किसी और अच्छी चीज़ों में हाँ, अच्छी चीज़ों में लगा लगाएंगे सकते करते हैं। हैं। लेकिन एक दिक्कत वही होगी, जैसे हम भाई से डिस्कशन कर रहे थे, हाई डेंसिटी में नहीं कर पाएंगे, हाँ। तो उसको भी हमको दूसरी फसल की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है ये ना, एक हो सकता है। देखेंगे प्रोडक्शन जिसमें भी ज़्यादा मिले, प्रॉफिट जिसमें ज़्यादा निकल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही गोभी फसल लगा लगाना रहे हैं तो करें। यही लगाएं। आपके एरिया में कितना लग जाता है, कितना एरिया होगा लगभग अपनी आपके एरिया? सभी गांव में जी ये लगभग होगा 50-60 एकड़ होगा लगभग। 50-60 एकड़ में गोभी खेती यहाँ पर करते हैं। अभी यहाँ पर हार्वेस्टिंग हो चुकी है, लगभग 15 डिसमिल के 15 डिसमिल का एरिया है। जी। तो यहाँ पर हम आप लोग को गोभी दिखाएंगे और अभी इसको मंडी लेकर के जाते हैं तो किस तरह से वो देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर लाल भाजी की आपको बड़े बड़े पौधे देखने को मिल रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? ये बीज निकालने के लिए रखे हैं भैया, जी। जो मेड़ में रहता है ना, हाँ और उसको छोड़ दिए रहते हैं, थोड़ा बहुत बीज निकल जाता है 2-4 किलो, जिससे बाद में फिर उसको लगा के उत्पादन ले सके। जी तो ये खुद से आप सीड तैयार करते हैं, तो आप हाँ। देख सकते हैं पूरी लाल भाजी आपको देखने को मिल रही है, इसे हम सीड तैयार करने वाले हैं दोस्तों। तो अभी हम इसमें प्रोडक्शन की बात करें तो 10 डिसमिल में आपका कितना प्रोडक्शन आ जाता है? इसमें लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रोडक्शन आया है अपना, ये 15 डिसमिल में? 15 डिसमिल में। जी जी तो एक मतलब वही 10 डिसमिल का अगर हिसाब लेकर के, वही 8 से 9 हाँ, से 8 तक आ जाता क्विंटल है के आसपास जी। तो अभी ये हार्वेस्टिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी कंप्लीट फील्ड हो में। चुका है सर। जी तो अभी ये मंडी जाने के लिए तैयार है दोस्तों, अभी ये आप देख पा रहे हैं। तो अभी रेट जैसे कि मौसम की वजह से थोड़ा सा डाउन है और हमारी फ्रेशनेस भी थोड़ी सी कम होने हाँ। की वजह से ही है। क्वालिटी डाउन हो जाता है, बदली आता है ना, तो मौसम के कारण बहुत सारे रोग लगते हैं और फसल भी पीला होना स्टार्ट हो जाता है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, ख़राब जी। इतना ज़्यादा निकलता है। अभी दिखाएंगे इसको। जी तो अभी हम देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं सर कि मेन हमारा जो टॉपिक है, इसको हम अपनी उपज को जैसे कि बात करें, इसको हम अब मंडी में आप खुद लेकर के जाते हैं, जी तो मंडी में लेकर के जाते हैं और कुछ किसान भाई आपके यहाँ यहीं से खेत से ही लेकर के भी जाते होंगे। हाँ, जाते हैं। तो उसमें रेट में कितना डिफरेंस देखने को मिल जाता है? नहीं मिलता सर उतना ज़्यादा, 1-2 रुपए का डिफरेंस रहता है। जी जी, अब किसान हमारे पास आए तो अब जाहिर सी बात है, अपना पेट्रोल खर्चा करके आएंगे, घर में आ रहे हैं तो 1-8 रुपए कम ही लेंगे मार्केट से। हाँ जी उस तरह से होता है। हाँ। अगर इसको हम डायरेक्ट जैसे रिटेल मार्केट में। रिटेल मार्केट में ही लेकर के जाए तो वो कि उसमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, वो पहले बात कर लेते हैं हम। प्रॉफिट ऐसा है, देखिए जी। जैसे क्वांटिटी अभी थोड़ा बहुत है, इसको तो रिटेल मार्केट में सेल कर सकते हैं। जी। ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल, तो उतना को रिटेल मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा, तो उससे जी। और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। जो भी बचता है वो अगले दिन के लिए ख़राब हो जाएगा। जी। इसीलिए इसको होलसेल मंडी में ही सेल करना ज़्यादा बेस्ट रहता है। जी। और टाइम भी मैनेज नहीं हो पाता सुबह से, तो यही अभी जैसे हार्वेस्ट करके मंडी हाँ, ले जाते हैं, अब मंडी शाम ले- को आएंगे, फिर कुछ साफ़ सफाई करेंगे, कुछ दूसरा काम करेंगे, तो एक साथ दोनों काम मैनेज नहीं हो पाता। जी मेन समय का ही है। हाँ, तो और जैसे अगर रहता ही है तो कितना इसमें अभी क्या रेट चल रहा है? अभी तो जैसे रिटेल निकल मार्केट में हाँ, ये हाँ, बिक रहा है पर केजी के हिसाब से बात कर 20 ले, रुपये, 20 और होलसेल में बिक रहा है 12 रुपये, मतलब 8 रुपये का डिफरेंस है। जी समझ रहे हैं। लेकिन उसमें आप समय भी दोगे, और सभी बिक गया तब तो ठीक है, नहीं बिका बच गया तो फिर अगले दिन के अगले लिए दिन वो के लॉस full ही है loss ना, है ज़्यादा मतलब। क्वांटिटी में ले जाओगे तो ये इस- सब प्रॉब्लम आता है। जी तो ये थोड़ा सा मुश्किल ही है, इसको हम मेरे से भी बहुत लोग कमेंट करते हैं रिटेल मार्केट में सेल नहीं करते, लेकिन प्रॉब्लम वही आता है, ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है। इतना पहले मैं भी जाता था 1 साल पहले बेचने जी। के लिए, तो वही दिक्कत आता था, बच जाता था ना सब्जी, वो अगले दिन के लिए ख़राब हो जाता था। फिर अपना जो भी 12 रुपए के हिसाब से भी ज़्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन बच जाता है ना, तो
20 रुपये में भी जो रिटेल मार्केट में बेचते हैं उससे ज़्यादा ही लॉस हो जाता है। लॉस होगा। ज़्यादा क्वांटिटी में बच जाता है सब्जी तो थोड़ा बहुत 10-20 किलो चलता है, लेकिन किसान लोग हैं अब ज़्यादा एरिया में लगाए रहेंगे तो जाहिर सी बात है 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल निकलेगा ही। तो उत्पादन ज़्यादा रहता है तो दिक्कत होता है, प्लस दिक्कत। टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है, वही ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि जो रिटेल में जाते हैं वो खुद मंडी जाकर खरीदने का हाँ। समय, क्योंकि आप एक फसल को तो लेकर के हाँ, जाएंगे नहीं, अब आपको उनका 2-4 क्या होना रहता चाहिए। है, रिटेल मार्केट वालों का क्या रहता है, वो लोग सुबह खरीदे शाम को, उनका वही काम है। अब जी। हमारा खेती को भी मैनेज करना है, खाद वगैरह डालते हैं, स्प्रे करते हैं, जो भी रहता है सबको मैनेज करते हैं, फिर यहाँ से हार्वेस्ट करके मार्केट ले जाते हैं। अब वही डायरेक्ट सेल करेंगे रिटेल मार्केट में, थोड़ा बहुत ठीक है सेल होगा, लेकिन एकदम ही ज़्यादा क्वांटिटी सेल नहीं हो पाता है रिटेल मार्केट में, मैं पहले करके देख चुका हूँ। जी, ये सब दिक्कत आता है। जी, तो इस तरह से दिक्कत इसमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों, वीडियो में आपने पूरा देखा, इसमें हमने बात करी भाई से कि किस तरह से वह सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। अभी वह मंडी ले जाने के लिए अपनी फसलों को जो है वह अपनी गाड़ी में लोड कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो अभी इसको मंडी लेकर के जाने वाले हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि वह किस तरह से जो है वह अपनी सब्जियों को डायरेक्ट कस्टमर को रिटेलर में नहीं लेकर के जा पाते, उसका कारण आप लोगों को बताया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे, और इसमें उन्होंने समस्याएं भी बताई कि क्या समस्या मेन उनको देखने को मिलती है। यदि आप दोस्तों उसको रिटेलर में लेकर के भी जाना चाहते हैं तो आपको एक लिमिट अमाउंट में, जैसे कि आप इन्होंने गोभी लगातार गोभी की फसल लगाते हैं, तो उनका पर डे का प्रोडक्शन यदि ज़्यादा हो जाता है तो उसको रोकेंगे तो वो फसल जो होगी हमारी ख़राब हो चले जाएगी, और वो फसल लंबा खिंचाएगा अगर थोड़ा थोड़ा उसको हम हार्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारे इसमें नुकसान ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो आप लोग कैलकुलेट करते हैं, आप लोग जो कैलकुलेट करते हैं कि इतना हमको प्रॉफिट होगा, इतना ज़्यादा रेट देखने को मिलेगा, तो उसमें उनको नुकसान देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी छोटा सा एरिया है, इसमें भी वो काम नहीं किया जा सकता, तो ये एक समस्या हमको देखने को मिली है। तो इस तरह से ये किया जा सकता है, या फिर आपको नंबर ऑफ अलग अलग फसलें ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। जैसे छोटे छोटे एरिया में आपको गोभी, लाल भाजी, मिर्च हो गया, करेला हो गया, टमाटर हो गया, तो ये सारी फसलें आपको अलग अलग छोटे छोटे एरिया में लगाने पड़ेंगे, जिसमें आपको देख रेख की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से है दोस्तों, और यदि आप इस तरह से रिटेलिंग का काम करेंगे तो आपको उसमें थोड़ी सी स्ट्रगल और ज़्यादा करना पड़ेगा, समय ज़्यादा देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिल पाई होगी। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।